नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। अभी तक हम आपको कुछ मुक्तक सुना रहे थे, चार चार पंक्तियों के मुक्तक, और मैं समझ रहा हूँ कि आपको 20-25 दिन तक लगातार हमने सुनाए हैं। आप अपने हमारे वीडियो जो हैं हमारे चैनल पर जा कर के देखिएगा और देखिए, कुछ श्रृंगार के भी हैं, कुछ अंगार के हैं, कुछ संयोग वियोग श्रृंगार के हैं। और अब आज से आपके सामने, आज गुरुवार है, इसलिए गुरु के नवगीत इस शीर्षक से आपके सामने नर्मदा काव्य मंच पर अपने नवगीत सुनाऊंगा। इस बीच में मैंने कुछ गज़लें भी लिखी हैं, दोहे भी लिखे हैं, और दोहों पर भी समीक्षात्मक किताबें निकल चुकी हैं, गज़लों पर भी निकली हैं। और विशेष रूप से मेरे सृजन में सबसे अधिक चर्चा नवगीत की होती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको नवगीत की, मेरे 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक पुस्तक है, इसके पहले जो प्रकाशित हुई उसका नाम था मुझे नर्मदा कहो, और अब आज मैं जो आपको सुना रहा हूँ, जो नवगीत सुनाऊंगा जिस पुस्तक में से, और वो पुस्तक जो है उसका नाम है, ये देखिए आप, ये है पुस्तक पंडित गिरिमोहन गुरु के नवगीत। और ये मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है। और इसके प्रकाशक हैं बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार और समालोचक भाई हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद। ये भोपाल के बड़े प्रसिद्ध एक संपादक भी हैं, बहुत अच्छी पत्रिका भी निकालते हैं हर माह ये। और इसका प्रकाशन संवत 2066 में हुआ है, यानी बहुत पहले हो चुका है, और इस समय 80 चल रहा है, यानी समय 30-35 साल हो गए इसको प्रकाशित हुए। आज मैं आपको इसके नवगीत सुनाऊंगा क्रम से। कोशिश करूंगा कि आपको रोज ही सुनाया जाए, और यदि कोई व्यवधान आ जाए फिर भी लगातार अब मैं आपको नवगीत ही सुनाया करूंगा जब तक ये पूरे नहीं होते। इसके बाद कुछ नए और लिखे हैं, वो भी मैं सुनाऊंगा। इस प्रकार से एक दृष्टि से आप नवगीत क्या है थोड़ा समझ सकेंगे। और नवगीतों पे कुछ विद्वानों, देश के बड़े बड़े विद्वानों ने मेरे नवगीतों पर क्या क्या कहा है, थोड़ा सा पहले उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ये नवगीत के पुरोधा माने जाते हैं। और सबसे पहले देखिए, इन्होंने मैंने उन्हें कुछ नवगीत भेजे थे, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था। अब तो दिवंगत हो गए, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और नवगीत शुरू करते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं। आपके 6 नवगीत पढ़ने को मिले, पसंद आए, अपने पास सर्वोत्तम नवगीत मेरे पास अपने परिचय के साथ भेजिए, मैं उसका उपयोग करूंगा। और संयोग ऐसा रहा कि मैं भेज नहीं पाया, और वो संसार में इस समय नहीं है निश्चित रूप से, नहीं तो वो कुछ ना कुछ इसका उपयोग करते। तो ये डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने मेरे, और इसी प्रकार से एक और दिवंगत साहित्यकार दिल्ली के बड़े प्रसिद्ध नवगीतकार हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इंद्र। वो मेरे नवगीतों के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। आपका प्रत्यय हम पूर्ववर्ती पीढ़ी के रचनाकारों की दृष्टि में निश्चय ही आश्वस्ति और संभावनाओं को बढ़ाने वाला है। डॉक्टर पद्मलाल गुप्त, आपके नवगीत निश्चय ही स्तरीय हैं। डॉक्टर उर्मिलेश, ये भी दिवंगत हो गए, अच्छे लगे आपके नवगीत। डॉक्टर जगदीश व्योम, जो आजकल दिल्ली में हैं और बड़े प्रसिद्ध गीतकार नवगीतकार भी हैं, और हाइकूकार के रूप में भी बड़ी प्रसिद्धि आपने प्राप्त की है। आपके संपादन में एक बहुत बड़ा ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, इसका नाम है हाइकू कोश, हिंदी हाइकू कोश। बड़ा मेहनत करके उन्होंने उसको तैयार किया है। इसी प्रकार से ये क्या कहते हैं, देखिए आप। श्री गिरिमोहन गुरु नवगीत के साथ गंभीरता से जुड़े हैं। आपका एक नवगीत संग्रह मुझे नर्मदा कहो प्रकाशित हुआ है, ये इन्होंने कहा है। डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, ये क्या कहते हैं सुनिए।
पंडित गिरिमोहन गुरु के गीत शिल्प की दृष्टि से नितांत नई, अभिनव, मौलिक एवं अनूठी अभिव्यक्तियों से ओतप्रोत हैं। आप हमारे नगर के ही डॉक्टर कृष्णगोपाल मिश्र नर्मदापुरम के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, देश के बहुत जाने माने साहित्यकार, समालोचक साहित्यकार, समीक्षक हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए। डॉक्टर गिरिमोहन गुरु की रचना चेतना साहित्यिक स्तर पर नए नाराजों का प्रतिसंधान है। इसी प्रकार से दो के और बता देता हूँ आपको। देखिए, नवगीत के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान भी सोर जाएगा कि मैं जो नवगीत आपके सामने सुना रहा हूँ तो आपको कैसे लगेंगे, और आपकी यदि प्रतिक्रिया सही मुझे प्राप्त होगी तो मैं आगामी संकलों में उसका उपयोग करूँगा। देखिए, आप अनंतराम मिश्र यो भी दिवंगत हो गए हैं। ये अनंतराम खीरी जिले के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े महाकवि थे और नदी काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने नदी काव्य पर सब प्रमुख नदियों पर काव्य लिखे हैं। इस पर नर्मदा पर भी काव्य लिखा है उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है हमारे विशेष रूप से नर्मदा वासियों के लिए। तो देखिए, वो क्या कहते हैं, श्री गुरु के गीतों में सहज स्फूर्ति, मधुरमा, स्वाभाविक सौंदर्य स्थान पर मर्मग्राही रूप से परिलक्षित है। और एक आज इस प्रश्न का अंतिम विद्वान देखिए, डॉक्टर दयाकृष्ण विजयवर्गीय विजय। ये भी हिंदी साहित्य परिषद के, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। जयपुर के थे, जयपुर उदयपुर राजस्थान के। देखिए, डॉक्टर विजय दयाकृष्ण विजय क्या कहते हैं, आप में शब्द की प्रधान ऊर्जा को कल्पना के विस्तृत नीलाकाश में उड़ाने की जो छांदसिक आवाज गति है, वह नवगीत का आपको सशक्त हस्ताक्षर सहज ही बना देती है। तो ये तो कुछ विद्वानों के विचार हुए। और अब मैं आपको ये प्रति जो है दो साहित्यकारों को समर्पित की गई है। सृजन प्रेरणा स्रोत प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कृष्णगोपाल मिश्र और सुचर्चित नवगीत शिल्पी डॉक्टर राम स्नेही लाल शर्मा यायावर। ये दोनों महानुभाव के आप चित्र देख रहे हैं। इस प्रकार से ये पुस्तक जो है आज से 30-35 वर्ष पूर्व इन दोनों को समर्पित की गई है। और आज मैं आपको मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, नवगीत में सबसे पहले, इसके बाद में समय समय पे विद्वानों ने मेरे नवगीतों के बारे में क्या कहा है मैं बताता ही रहूँगा, ताकि आप नवगीतों से ठीक से परिचित हो सकें। मंगलाचरण के रूप में भगवती नर्मदा के मंदिर में बैठा हुआ हूँ मैं। तो नर्मदा जी पर ही एक नवगीत है। देखिए नर्मदा की महिमा के बारे में और मैंने किस प्रकार से प्रस्तुति दी है, सुनिए। सांझ की नीराज नाए अर्घ दीपों का, सांझ की नीराज नाए अर्घ दीपों का, तटों पर तीरवासी है सभी रत ध्यान। सांझ की नीराज नाए अर्घ दीपों का, तटों पर तीरवासी है सभी रत ध्यान। तीरो है जिस पर कभी ऋषि मुनि असंख्य कर चुके तप त्याग। तीरो है जिस पर कभी ऋषि मुनि असंख्य कर चुके तप त्याग। तीरो है जिस पर सुरेशों ने नरेशों ने किए जप जाग। तीरो है जिस पर सुरेशों ने नरेशों ने किए जप जाग। और तीरो है जिस पर जगत गुरु को मिले थे गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य आए थे भाई। तीरो है जिस पर जगत गुरु को मिले थे गुरु मिला था ज्ञान। सांझ की नीराज नाए अर्घ दीपों का, तटों पर तीरवासी हैं सभी रत ध्यान। ये दो पद के नवगीत है मेरे। दूसरा पद देखिए, धार जिसकी उर्मियों की देह छू, धार जिसकी उर्मियों की देह छू, पुलकित किरण कंदर्प। धार जिसकी उर्मियों की देह छू, पुलकित किरण कंदर्प। धार जिसके वेग सम्मुख मुख नहीं करते हठीले दर्प। कैसी है नर्मदा का तीर, कैसा है, धार कैसी, देखिए। अब पहले छंद में पहले पद में मैंने आपको बताया कि तीर के बारे में चर्चा की। अब धार के बारे में देखिए कि धार जिसकी उर्मियों की देह छू, पुलकित किरण कंदर्प। धार जिसके वेग सम्मुख मुख नहीं करते हठीले दर्प। और महामहिमा नर्मदा की महत जीवन राशि, युगों से गा रही गुणगान। महामहिमा नर्मदा की
महत जीवन राशि युगों से गा रही गुणगान, सांझ की नीराजनाएं अर्घ्य दीपों का तटों पर तीरवासी है सभी रत ध्यान, तीरवासी है सभी रत ध्यान। बोलिए मेरे साथ आप भी एक बार, हर हर नर्मदे हर।